गायत्री देवी तो माँ को हमेशा हंस के ऊपर सवारी दिखाई। हंस की क्या विशेषता है? वो मोती चुगता है। एक हाथ में शंख दिखाया, मीन आपके मुख से ज्ञान की ध्वनि हो। कोई भी वेस्ट बात, इधर उधर की बातें हम लोग बिल्कुल नहीं ना करें। मैंने लोगों को उसी फॉर्म में एक्सेप्ट किया जैसे वो हैं, जी। तो उससे मेरी परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने देवियों की महिमा के बारे में जाना था। आज फिर से हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु, जो हमें आगे बताएंगे। तो भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, आज आप हमें गायत्री देवी की महिमा और उनसे जीवन में किन शिक्षाओं को हम प्राप्त करें उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी। तो गायत्री देवी तो माँ को हमेशा हंस के ऊपर सवारी दिखाई। हंस की क्या विशेषता है? वो मोती चुगता है। कंकड़ भी पड़े होंगे और मोती भी, पर हंस मोती चुगेगा। तो ये निशानी है हंस बुद्धि की। मीन्स हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट ऐसा हो कि हम सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, सामने वाले की सिर्फ विशेषताओं को देखें। जो नेगेटिव कंकड़ हैं उनको सही निकाल बात। दे, सेग्रीगेट कर दे। उसके बाद एक हाथ में शंख दिखाया, मीन आपके मुख से ज्ञान की ध्वनि हो। कोई भी वेस्ट बात, इधर उधर की बातें हम लोग बिल्कुल नहीं ना करें। करें। और फिर एक हाथ में सुदर्शन चक्कर, और वो चक्कर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। मीन्स आपको अपने अंदर के नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर देना है। तो कितना ब्यूटीफुल पार्ट है कि आपकी बुद्धि हंस बुद्धि है। और वो कब होगी? जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आपके अंदर सिर्फ प्योर थॉट्स होंगे और आपसे सिर्फ ज्ञान की बातें निकलेंगी। तो इससे क्या होगा? आपकी परखने की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि परखने की शक्ति कब काम करती है? जब आपका माइंड स्टेबल हो। जी। माइंड स्टेबिलिटी मीन्स आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन में बैलेंस होना चाहिए। और वो तब होगा जब आपका माइंड स्टेबल है। जी। और माइंड कब स्टेबल होगा? जब मैंने लोगों की बातों से खुद को डिटैच किया, जी। मैंने पास्ट की बातों से मूव ऑन किया, मैंने सहन किया और उसके साथ उन बातों को अपने अंदर समा लिया। हाँ जी। तो एक तरह से वो सारी चीजें मेरे अंदर से निकल गई। जी। अब मैं पास्ट की सारी चीजों से एकदम फ्री हूं। या हम कहें, मैंने लोगों को उसी फॉर्म में एक्सेप्ट किया जैसे वो हैं, जी। तो उससे मेरी परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। नहीं तो आजकल बहुत कॉमनली बोलते हैं, मैं सामने वाले को परख नहीं सकता, हाँ जी। मैं तो बहुत भोला भाला हूं। जी। बट इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। तो मुझे यहाँ पे अपने इतनी स्ट्रेंथ गेन करनी है कि मैं लोगों को परख पाऊं। हाँ जी। और इसके लिए आप देखो, जो हीरा होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, चाहे आप उसको धूप में रखो। जी। तो ये निशानी है, अगर आप यहाँ से ठंडे हो तो आप लोगों को राइट वे में परख पाओगे। परखने की शक्ति कहाँ वीक है? हम लोगों को परखते हैं एक दूसरे की बातों से। मान लो आप मेरे से अच्छे से बात करते हो तो मुझे लगता है आप राइट हो। जी। बट राइट वे टू जज क्या है? वो है मैं आपको आपकी वाइब्रेशन से जज करूं। हाँ और जी। वो तभी हो सकता है जब हम गायत्री माँ, जो इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमें सिखा रहे हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेना है, सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, और अपने अंदर की नेगेटिव संस्कार, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो उनका गला काट देना है। जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो गायत्री माँ हमें सिखाते हैं कि अगर हमें लोगों को राइट वे में परखना है तो हमें अपनी बुद्धि से हर तरह की नेगेटिविटी को बाहर निकाल देना है, मन को शांत कर देना है, तभी हम लोगों को राइट वे में परख सकें।